किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में इल्लियों के बारे में बात करें तो सोयाबीन की बुवाई के बाद इल्लियों का अटैक शुरू हो जाता है जो फसल की कटाई तक लगा रहता है। सोयाबीन की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान इल्लियाँ ही करती है, क्योंकि इल्लियाँ शुरुआत में पौधे के पत्तों को काटती है, बाद में तने को नुकसान करती है, जब फूल आते हैं तो फूलों को काटना शुरू कर देते हैं, फलियां बनते समय फलियों को नुकसान करती है, फलियों में छेद कर देती है, दानों को खा जाती है। सोयाबीन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, दवाओं का प्रयोग करने से किस दवा का कितना खर्चा आता है और सोयाबीन की फसल में किस दवा का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं। इस वीडियो को बढ़ चढ़कर लाइक करें, क्योंकि हमारे हर एक वीडियो पर बहुत ही कम लाइक मिलते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपको जानकारी थोड़ी बहुत पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में मुख्यतः कई प्रकार की इल्लियाँ जैसे कि हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, सुंडी, तना छेदक इल्ली, अमेरिकन इल्ली इत्यादि प्रकार की इल्लियों का अटैक होता है। इल्लियों की कई सारी प्रजातियां होती है जिनको पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको क्या करना है किसान भाइयों, फसल की शुरुआत में इल्लियों का अटैक कम होता है, इसलिए शुरुआत में सस्ती और हल्के टेक्निकल वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फूल से फलियां बनते समय पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है, पौधे में फुटाव, पत्ते काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जिस कारण इस समय पर हल्की दवाओं के अलावा हेवी टेक्निकल वाली दवाओं और महंगी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक बार स्प्रे करने में ही खेत की सभी इल्लियाँ कंट्रोल हो जाए। फसल की कंडीशन के अनुसार ही आपको इल्लियों का स्प्रे करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टेक्निकल और दवाओं के नाम बता रहा हूँ, इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक एक दवाई के बारे में बात करते हैं। पहला टेक्निकल आता है इमामेक्टिन बेंजोइट 5% एसजी। ये सबसे पुराना किसानों का पसंदीदा टेक्निकल है। यह टेक्निकल आपको अलग अलग कई प्रकार की कंपनियों में मिल जाएगा, तो आप उनकी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट एक प्रकार की सेव वाली दवाई है। इसका प्रयोग करने से सोयाबीन की फसल में हल्की फुल्की सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से तना छेदक, फल छेदक, गुलाबी सुंडी, तंबाकू इल्ली, थ्रिप्स, माइट्स इत्यादि पर कंट्रोल करती है। यह एक हल्का और सबसे सस्ता टेक्निकल है। सोयाबीन में हल्की फुल्की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए या सोयाबीन की फसल की शुरुआती अवस्था में आप इमामेक्टिन बेंजोइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप किसी भी टॉनिक या एनपीके खादों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर खेत का तापमान अधिक है तो इसका रिजल्ट उतना अधिक नहीं मिलेगा। यह एक प्रकार का नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। अगर इसकी मात्रा और कीमत के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में इमामेक्टिन बेंजोइट का आपको 80 से 90 ग्राम 150 से 160 लीटर पानी में स्प्रे करना है। इसके 100 ग्राम की कीमत करीबन 500 से 600 रुपये के आसपास होती है। कीमत कम या ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा कीटनाशक आता है सिजेंटा कंपनी की अलीका, जिसमें 2 टेक्निकलों का समावेश होता है। पहला टेक्निकल थायोमेथोक्साम 12.6% प्लस लेमडा साइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्म में टेक्निकल पाए जाते हैं। 2 टेक्निकलों का समावेश होने के कारण यह इल्लियों के अलावा थ्रिप्स, माइट्स, सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट, तंबाकू इल्ली इत्यादि को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, कई बार होता है कि सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस का अटैक भी होता है, थ्रिप्स संबंधी समस्याएं आती है, रस चूसक कीटों या मच्छर का अटैक, उसके साथ साथ इल्लियों का अटैक भी नज़र आता है। अगर ऐसी कंडीशन सोयाबीन की हो रही है तो आप सिजेंटा कंपनी की अलीका का प्रयोग कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों को कंट्रोल करती है, साथ ही सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट, मच्छर और कहीं कहीं पर थ्रिप्स को भी कंट्रोल करती है। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में
70 से 80 ml सिजेंटा की अर्लिका का प्रयोग करना चाहिए। और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो इसके 1 लीटर की प्राइस 2500 रुपये के आसपास होती है, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा इंसेक्टिसाइड आता है बायर कंपनी की सोलोमोन। सोयाबीन की फसल के लिए सबसे अच्छा कीटनाशक सोलोमोन को बोला जाता है। बहुत से किसान भाई सोलोमोन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी 2 टेक्निकलों का समावेश होता है। पहला टेक्निकल बेटा साइक्लोथ्रिन 8.49% प्लस दूसरा टेक्निकल इमिडाक्लोप्रिड 19.81%। किसान भाइयों, 2 टेक्निकलों का समावेश होने के कारण यह स्पर्शी और सिस्टमेटिक दोनों ही प्रकार से काम करता है। यह भी इल्लियों को कंट्रोल करता है, साथ ही रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, मच्छर इत्यादि के अलावा सभी प्रकार के छोटे रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। सोयाबीन की फसल में सोलोमोन का प्रयोग करने से अच्छी रिजल्ट भी मिलते हैं। बहुत से किसान भाई सोलोमोन का प्रयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से सभी प्रकार की हरी इल्लियों, रिंग कटर, फल छेदक, मच्छर, रस चूसक कीट, स्टेम फ्लाई, तंबाकू इल्ली, घरडल बीटल, थ्रिप्स इत्यादि को कंट्रोल करती है। यानी कि इल्लियों के अलावा सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को भी ये कंट्रोल कर देती है। आप भी बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर स्पेशल वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको देखकर बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगले टेक्निकल और अगली दवाई के बारे में, तो अगला टेक्निकल आता है सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीको। इसमें भी 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल क्लोरेंट्रा नीलीपोन 10% प्लस दूसरा लेमडा साइलोथ्रिन 5% जेडसी, यानी कि जीवन कैप्सूल के रूप में इसमें टेक्निकलों का समावेश होता है। इसमें जो पहला टेक्निकल पाया जाता है क्लोरेंट्रा नीलीपोल, ये मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करता है। और इसमें जो दूसरा टेक्निकल पाया जाता है लेमडा साइलोथ्रिन, वो थ्रिप्स और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। यानी कि सोयाबीन की फसल में अगर इल्लियों के अलावा थ्रिप्स या रस चूसक कीट या सफ़ेद मक्खी का अटैक नज़र आता है, तो आप सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीको का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों के अलावा रस चूसक कीटों, सफ़ेद मक्खी और मच्छर को कंट्रोल करती है। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 80 से 90 ml के आसपास एम्प्लीको का प्रयोग करना चाहिए। और इसके 80 ml की प्राइस करीबन 800 से 900 रुपये के आसपास होती है। यह थोड़ा महंगा कीटनाशक है, जिस कारण आप इसका प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखें। इसके अलावा आखिरी टेक्निकल आता है एफएमसी का कोराजन, जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीपोर 18.5% एससी फॉर्म में टेक्निकल पाया जाता है। कोराजन का नाम आपने सुना होगा, बहुत से किसान भाई कोराजन का प्रयोग करते हैं। कोराजन में जो टेक्निकल पाया जाता है यह मुख्य रूप से इल्लियों के लिए काफ़ी असरदार टेक्निकल है। सोयाबीन की फसल में चाहे किसी भी प्रकार की इल्ली, जैसे कि गुलाबी सिंडी, अमेरिकन इल्ली, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, सेम्युलुपर इल्ली, घरडल बीटल, तना छेदक, सभी प्रकार की इल्लियों को कोराजन कंट्रोल कर लेती है। सोयाबीन की फ्लोरिंग अवस्था या फूल वाली अवस्था पर कोराजन का स्प्रे आप ना करें। कोराजन का प्रयोग आप कर रहे हैं तो सोयाबीन की फसल में अगर हेवी इल्लियों का अटैक है तो ही इसका प्रयोग करें। इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 50 से 60 ml कोराजन का प्रयोग करना चाहिए। और इसकी जो प्राइस है वो 30 ml की करीबन 500 से 600 रुपये के आसपास होती है। कोराजन इल्लियों को कंट्रोल करती है, थ्रिप्स पर उतना ज़्यादा असर ये नहीं करती है। कहने से मेरा मतलब है कि सोयाबीन की फसल में अगर हद से ज़्यादा इल्लियों का अटैक है तो आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। यह केवल इल्लियों को कंट्रोल करती है। ये जो 5 कीटनाशक मैंने आपको बताए जो सोयाबीन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करते हैं, तो कुछ कीटनाशक इल्लियों के अलावा थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सोयाबीन की फसल में अगर इल्लियों का कम अटैक है तो सस्ती और हल्की दवाओं का प्रयोग करना है। केवल इल्लियों का अटैक है तो आप जो इल्लियों को कंट्रोल करती है उन दवाओं का प्रयोग करना है। अगर इल्लियों के अलावा सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट का अटैक है तो जो दवाएं दोनों को कंट्रोल करती है उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने बजट के अनुसार ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। जो भी मात्रा बताई है उनका 1 एकड़ में स्प्रे करना है। करीबन 150 से 180 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। सोयाबीन की फ्लावरिंग अवस्था में स्प्रे ना करें अगर कोई भी दवाई का स्प्रे आप कर रहे हैं तो। किसान भाइयों, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप सोयाबीन में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए किस कंपनी की दवाओं का प्रयोग करते हैं।
आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, और इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।